ये कुछ अनोखा नहीं दिख रहा आपको? आप इसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये क्या है? सो हेलो एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ आज एक म्यूज़ियम घूमने या विज़िट करने, क्योंकि ये जो म्यूज़ियम है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अबू धाबी का। तो मैंने कहा चलो मैं भी विज़िट करती हूँ। तो मैंने लिया टैक्सी और मैं पहुँच गई म्यूज़ियम में। ये देखो म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में एंट्री करते ही यहाँ का जो वॉशरूम था, वॉशरूम तो काफ़ी बढ़िया है भाई। जो वॉशरूम था वो एकदम चकाचक क्लीन था। मैंने कहा चलो यार आप लोगों को भी दिखाते हैं वॉशरूम कितना क्लीन एंड क्लियर है। हाँ, वैसे तो इतना अच्छा म्यूजियम है तो वॉशरूम तो यहाँ के टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। चलो चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे चीज़ें आपको हाइट मिलेंगी, हाइट हाइट अलग थोड़ी सी। तो हम लोग आ चुके हैं ब्लोअर में और जा रही हूँ मैं घूमने। यहाँ से एंट्री, ये पार्किंग है आपका, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के भी चल रहा है। और चलो, और यहाँ पे वैसे तो काम भी चल रहा है और लोग भी आ जा रहे हैं, और ये रास्ते हैं। चलो देखते हैं अंदर का क्या व्यू है, मुझे अंदर का तो नहीं पता है। इसके बारे में भी सारे प्रोजेक्ट बन ही रहे हैं अभी। अबू धाबी म्यूज़ियम, ये डिज़ाइन है खतरनाक, सब म्यूज़ियम बन रहे हैं पास में देखो। म्यूज़ियम का नाम है लोअर म्यूज़ियम। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका ओवरव्यू। चलो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाती हूँ समुद्र के किनारे। ओके लेट्स सी। यहाँ पे शायद वो जो होटल्स होते हैं वो सारे हैं जो अभी क्लीन कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखो भाई बीच, अच्छा लगेगा। चलो ये देखो व्यू भाई, समुद्र के किनारे भाई, ये व्यू बहुत अच्छा है। तो यहाँ का जो सी व्यू है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई है। म्यूज़ियम बना है तो इसकी सब तो बहुत बढ़िया बना है। आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का भी। चलो चलते हैं इनसाइड। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, सब बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। सो ये है मेन एंट्रेंस। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना प्राइस है इसका। ये है आपका एंट्री गेट। एंट्री गेट करने के बाद आपका सारा सामान चेक होगा, सब कुछ चेक होगा। उसके बाद आप यहाँ से टिकट लेंगे, और जो टिकट का प्राइस है वो है 75 दरहम। हमको 35 का पड़ा है, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था, इसलिए मुझे 35 का पड़ा है। वैसे इसका टिकट का प्राइस 75 है दरहम। और ये ओवरऑल मॉडल है इसका जो। तो फिर हो जाए फ़ोन खरीदेगा इतना मन। यहाँ से म्यूज़ियम में स्टार्ट होता है, और यहाँ पे बहुत ही पुरानी पुरानी जो ये एक्चुअली जो म्यूज़ियम है ये फ्रांस, चाइना, ग्रीस, वहाँ के जो पुराने सामान से उनको यहाँ पे रखा गया है, जो शायद अब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, या मतलब देखी भी कहीं मूवी वूवी में, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी गई है वो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ भाई, इतनी छोटी इतनी बड़ी, मतलब सारी चीज़ें जो भी है बहुत केयरफुली यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें क्या बोल, कप, बर्तन, मूर्तियाँ हैं, कुछ प्लेट्स हैं, पेंटिंग्स है, मतलब मेनी मोर थिंग्स। ये देखो यहाँ पे ये बहुत सा अच्छे जो बॉल्स होते हैं जिसको हम लोग थाली भी बोलते हैं, अलग अलग आप मतलब कह सकते हो बहुत सारी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ कांटेक्ट, नट सील, चाइना, चाइना फ्रेंड्स, ये वहाँ का कुछ है भाई कलाकारी ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वाला, ये हम लोग के यहाँ तो आप लोग देखे ही होंगे, और ऐसे ही ये लोग बीज बना के भी रहते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से म्यूज़ियम है, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रखी। और यहाँ पे देखो बीकानेर, मारवाड़, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। नाम क्यों लिखे हैं यहाँ पे? नाम का बॉडीज इन मूवमेंट, डांसर एंड शो लीक, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, देखो इसके बारे में। सारी मूर्तियों को बचा के रखा गया, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब लगभग ये कब की है, 1907 की मूर्ति है ये। ना फर्स्ट वाला 275 लिखा हुआ है। चीज़ें मतलब काफ़ी टाइम की एंटिक चीज़ें जिसको बचा के रखा गया है।
मुझे तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये देखो भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में लिखा भी है। एट द फर्स्ट विलेज inhabited by farmer fertilized was a delay constant across the moon। क्या है भाई, मेरे को सच्ची में समझ नहीं आ रहा है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें। सी दिस फीमेल फिगर, फेमिनिस्ट ग्रीस का है। Look at the pictures here. One of them is the same as what she's wearing. What is she wearing? Which one? Go on and drag it on. No. Drag it up. और ये देखो, ये जो पोर्ट है भाई, द बर्थ ऑफ सिरेमिक्स इन जापान। मटका नर पुराने ज़माने का है सारा, 3000 से 2000 BC। उस टाइम की इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन, लकड़ी का पोट, घड़ा, जिसमें हम लोग अपने ऑन लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब उस टाइम की चीज़ें जो भी मतलब बहुत बचा के रखा गया और इस म्यूजियम में रखा गया। छोटी सी छोटी चीज़ें आप देख सकते हो, मतलब बहुत छोटी से छोटी, और उन सब के बारे में लिखा गया है कि ये क्या है, कहाँ से है, किसका है, किस सन का है, सारी चीज़ें इसमें मतलब डिटेल में लिखी हुई है, एवरीथिंग। और ये देखो मम्मी, ये देखो भाई आर्टिस्ट, ये देखो कितनी बारीकी से इस पर कलाकारी की गई है, फ्लेक्सी। और ये कहाँ का है देखो, ये कुछ लिखा हुआ जो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, शायद आपको भी नहीं आएगा। और बहुत सारी चीज़ देखो, सब किसी और कंट्री का लेके, शायद माला रखा हुआ, नेकलेस ही देखो, गोल्ड का ये भाई। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत एंटीक है और अलग अलग देश की है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए हाँ, इजिप्ट का है, घिंचो घिंचो आप। क्या है ये? ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीस और इटली का स्टैचू है, राइट? तो ये क्या है, समथिंग नहीं, ज़्यादातर इजिप्ट, ग्रीस और फ्रांस का ही है, इसमें उधर का ही है, चाइना का है। ये देखो भाई, एक एक मूर्ति के बारे में यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मिल जाएगा चीज़, हर लैंग्वेज में। अरबिक में जो उनका रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे। ये देखो मूर्ति टूट गई है, फिर भी उसको बचा के रखा गया। ये देखो भाई, ये देखो, गौतम बुद्ध। और कौन है यहाँ पे? सारी चीज़। ये देखो ड्रैगन मस्त है भाई, दिस इज ड्रैगन। क्या इसमें सच में भूत हो गया, रियल मम्मी होगी या फेक? क्या लगता है? सारी मूर्ति भाई, ये देखो पेंटिंग्स। और ये भाई किस इसके हैं, डिश विथ पिरामिड बॉल। कहाँ का है ये? फ्रांस का है भाई। हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये लुप्त हो गया है। थोड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह लग रही है। और ये देखो भाई, ये चाइना का है पक्का। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये चाइना का ही है। देखो छोटी छोटी चीज़ें जो कि यहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। ये देखो आर्ट, ये पहले देवलिया लेवल में रहे, कहीं रखे जगह ही नहीं रहे, तो हम उनके काटों को हमको समझाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। नहीं वो बात सही।
ये देखो भाई, ये सारी चीज़ें, ये देखो, ये सारा मेरे कंपनी का काम करा हुआ है। सब बनाओ मस्त होगा। ये अच्छी मूर्ति है भाई, बुद्धा इन अ टाइम। व्हाट इज दिस? पल्ले दिख रहा था भाई। ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, इसमें आप घूमते घूमते मतलब कितना भी वीडियो रिकॉर्ड कर लो आपको कम ही लगेंगे। इतनी सारी चीज़ें देखो, इतनी बहुत सारी चीज़ें जो आप रिकॉर्ड करोगे। ये देखो, लेट्स सी, ये क्या है? फेस ऑफ डिवाइन मूर्ति। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या है भाई। ये पता है क्या है? डांसिंग शिवा। दिस वन इज परफेक्ट। घूमते घूमते आप ये देखो, खंबे इतने बड़े बड़े। तो पहले कितने बड़े बड़े खंबे लगते थे भाई, इतने बड़े बड़े। आप म्यूज़ियम में घूमते घूमते थक जाओ, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और यहाँ पे आई थिंक हर 6 महीने पे जो भी सामान रखे रहते हैं यहाँ पे, वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ ये बुद्ध भगवान का है शायद, वही है शायद, क्या होता है। ये भी कुछ है जो मुझे, ये देखो बॉक्सेस एट द कोट ऑफ टैंक। ये देखो घोड़ा, घोड़ा नहीं है, जो भी होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? बैक्टीरियन हॉच, जो भी है। ये मेरे को सबसे अच्छा दिख रहा है, तो उसमें बारीकी से काम किया गया। देखो हम लोग क्या अभी बहुत बारीकी से काम किया जाता है। और ये देखो, वाह, ये देखो, ये देखो भाई, इसके तो पैर टूट गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बचा लिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मल्टीपल प्लेट्स हैं। हमको ये नहीं समझ में आता, प्लेट्स जो पहले ज़माने के इसमें लोग खाते थे, खाना खाते थे। ये शायद मुझे लग रहा है ऊपर से चिपकाया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं देख के समझ नहीं पा रही थी कि ये है क्या। मतलब उस टाइम किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, इसको देख के तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई क्या है ये। लिटरली बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पता ही नहीं होता क्या होता और किस लिए वो यूज़ होता होगा। ये एक पत्थर पे कलाकारी की गई है और यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, उस टाइम के लोगों ने बनाया होगा। ये मूर्ति देखो भाई, ये देखो मैप, ये देखो पूरा ग्लोब। इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? पैसे, बुक पढ़ रहा है, कोई कुछ बता रहा है। Okay. ये देखो भाई, इसको दिखाया गया है क्या क्या। ये देखो पहले के लोग, ले बेग दो, उल्टा खींचना पड़ेगा ना तब जाके सही। घोड़ा, ये हम लोग के यहाँ का कहाँ का है ये देखो भाई, युद्ध पर लड़ने के लिए वैसे क्लोथ पहने जाते थे। लोगों को क्यों है हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो भाई, क्या लग रहा है कि इंडिया का है। लेट्स सी, नहीं, अली बिन अहमद फ्रांस का।
ये भाई ये मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। ये देखो पहले ज़माने में लोग ऐसे पेंटिंग किया करते थे, पहले फोटोग्राफी नहीं होती थी तो ऐसे डूइंग समथिंग। ये देखो यार युद्ध में देखिए यहाँ से देखो यार, इसमें हम लोगों का तो कुछ है नहीं। हमारे इंडिया का मुझे एक ही चीज़ दिखाया जो कि था शिव जी का जो स्टैचू था, वो हमारे भगवान शिव जी का। हम लोग क्या ही देखेंगे इसमें। देखो भाई, इसको मुझे सच में देख के हंसी भी आ रही है और कुछ नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोगों को समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। खैर बढ़िया। म्यूज़ियम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं सोचती हूँ कि शायद क्यों रखा गया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो फिर मैं कहती हूँ शायद उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो हम लोग को नहीं पता होगा। जैसे कि ये, इसका भी कोई रीज़न रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी म्यूज़ियम में, तो हज़ारों चीज़ें थी और ये चीज़ें बदलती रहती। अब ये लकड़ी का टुकड़ा था और इसको एक अलग तरीके से आर्किटेक्चर की तरफ बनाया गया था। ये भी लकड़ी ही था उस टाइम का। और ये पेंटिंग है जो कि फिर हम लोग निकल गए थोड़ा सा बाहर, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर आपको घूमने का जगह है। और ये देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, मतलब फील गुड। ये भाई फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो। क्या म्यूज़ियम से घूमने के बाद आप निकलोगे, यहाँ से निकलोगे आप लोग और ये व्यू आप बैठ सकते हो यहाँ पे। बड़ा वाला कछुआ, बस उस कछुआ बाहर से आ जाला। घूमने वाला है क्या उधर सब? किधर किधर उधर 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 किधर नहीं जगह है। तो हमनी के पड़ गए ऑफिस साहब देख मनो। इस पानी में दो कछुए हैं जो कि घूम रहे हैं उधर, आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, क्लीन नहीं दिखे। मैं उधर जाके नहीं बैठी थी, मैं इधर ही बैठी थी। मतलब इस पानी में दो कछुआ का आप आके देख सकते हैं। अच्छा ये शॉपिंग एरिया है। अच्छा ये शॉपिंग वाला है। आप इस झोले को ऐसा मत देखिए, इस झोले का कीमत बहुत ज़्यादा है और इस डायरी की भी कीमत बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का महीने का खर्चा निकल जाएगा जितने का ये झोला है और डायरी है। ये छोटी सी डायरी जो कि थी 25 दिरहम की, और ये जो आपको झोला दिख रहा है वो लगभग 100 से 150 दिरहम का था। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। आप हम लोग पहनते ही नहीं हैं। देखो भाई 125 दिरहम का कान में का, जो कि आपको 10-20 रुपये का मिल जाता है। ये देखो अब ये रिंग जो 70 दिरहम का है, इतना तो नहीं। भाई ये डायरी जो है 14,600 दिरहम का है। ये भी लग रहा है इसमें सोना ही लगा होगा। आई थॉट ये देखो भाई अलग अलग शेड। ये क्या है भाई? ये हमको पेंटिंग में कुछ ढंग का समझ में भी नहीं आता है, या शायद मेरा स्किल उतना पेंसिल से बना हुआ स्किल। यहाँ पे आप कोई सामान छू नहीं सकते। यहाँ पे हर जगह एक एक गार्ड खड़े किए गए हैं, जिसका ये था कि आप किसी भी सामान को छू नहीं। म्यूजियम में इतनी सारी चीज़ें हैं कि पूछो मत, इतनी सारी चीज़ें। मतलब पेंटिंग तो भाई पूछो मत, पेंटिंग इतनी वैरायटी की मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। का पता नहीं क्या मतलब है, पता है कुछ होगा। मुझे रानी नाम टायर, ऐसा तो हम लोग बचपन में बनाया करते थे।
इतनी सारी लाइटिंग लगी हुई है ऊपर। देख लो आर्ट आपके लिए इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हूँ मैं आप लोगों के लिए। इतने मतलब आर्ट, ये आर्ट है। पुलसा ये देखो भाई ब्लोअर, बस घूमने का एरिया, घूमने का। मैं सच्ची बता रही हूँ घूमते घूमते थक गई हूँ मैं। पूरे सब लाइट जलेगा। अच्छा यहाँ पे लाइटिंग इतना में तो लोग खड़े नहीं हो पाते होंगे, भीड़ ही रहता होगा। काउंटर ना थोड़ा बहुत लोग आवत या फोटो खिंचवाना और देख ली का दुनिया में तो ऊपर जा रहे हैं, इसमें लाइट लगा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे। 100 रुपये हाँ इधर खड़ा रहो बढ़िया। सब लोग है जना। ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं क्योंकि हमारी कंपनी ने यहाँ पे काम किया, इसलिए हमको कुछ ज़्यादा ही पता है यहाँ के बारे में, तो इसलिए हम लोग बहुत ऊपर आए हैं। ये ऊपर का व्यू, आओ भाई साहब ये बढ़िया है। शाम का व्यू अच्छा आता होगा यहाँ से। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था इस म्यूज़ियम के बाहर। और ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं ना भाई साहब, मतलब म्यूज़ियम के बाहर आने के बाद तो भाई मैं वहाँ से आई हूँ, जो दिख रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैं वहाँ से हम लोग उधर रहती हूँ। ये देखो ये देखो भाई इतना ऊपर का व्यू। यहाँ पे पता है इसके बगल में और भी बहुत सारे म्यूजियम बन रहे हैं, जैसे कि गोगनम म्यूजियम है एक जो कि अमेरिका का है, और यहाँ पे अगल बगल होटल्स भी बन रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आसपास बन रही है। आप एक म्यूजियम देखने आएंगे, आप तीन तीन म्यूजियम देख के जा सकते हो, अच्छा लगेगा। ये एक जगह था म्यूजियम के ही अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे आप फोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा आ रहा था। और मैंने भी कहा चलो मैं भी आई हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत अच्छा प्लेस था वहाँ पे। मतलब इन साइड जब आप म्यूजियम से बाहर निकलोगे, म्यूजियम के अंदर ही आप बाहर उसमें निकलोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आ रहे हो तो म्यूजियम के बाहर भी आपके लिए बहुत सारी जगह है बैठने का। अगर आप टिकट नहीं ले रहे हैं तभी आप म्यूजियम के बाहर बाहर बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ इस वीडियो में आपको और भी। सो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, आप इसके अंदर भी जा सकते हो। भाई पूरा एरिया मस्त है। गोगनम प्रोजेक्ट ये हट है। ये देखो भाई लैंड मास का पूरा पैनल में लगा। तो फाइनली इतना घूमने के बाद हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद हम लोगों ने कहा चलो बाहर का व्यू भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, एग्जिट कर चुके, ठीक है। स्पेशल कुछ नहीं है। यहाँ पे बस म्यूज़ियम ही हर जगह। देखो यहाँ अपने होटल्स बन रहे हैं, बगल में गोगनम वो भी एक तरीके से म्यूज़ियम है, और ये भी म्यूज़ियम ही है ऑल ओवर। तो वहाँ से आपका एंट्री गेट और यहाँ से आपका एग्ज़िट। वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से एग्ज़िट। उधर पार्किंग है। तो अभी तो एक चीज़ बाकी है, यहाँ की गाड़ी की सवारी करना तो बाकी है, क्योंकि गाड़ी की सवारी के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का जो व्यू है साइड में और भी सारी एक्टिविटी है जो आप म्यूजियम के अंदर जाए बिना और बिना टिकट के भी कर सकते हैं। देखो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं घूमने। और ये गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जाते हैं तो आप बैठ के आराम से एक चक्कर लगा सकते हो म्यूज़ियम का। और इसमें आपको इसे म्यूज़ियम के चारों तरफ का आराम से आप देखो म्यूज़ियम का ये साइड हम लोग अंदर से देखे थे, बाहर से देखे थे। वैसे आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को यहाँ पे अच्छा लगता है, बट मैंने कहा क्योंकि थोड़ा बहुत धूप था लेकिन मौसम बढ़िया था, तो मैंने कहा चलो एक चक्कर हम लोग भी लगा लेते हैं। और ये बाहर से भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, अंदर से भी अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है। और यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए, बोर नहीं होगे, बोटिंग भी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन।
तो आप लोग इधर भी वीडियो बना सकते हो आके गाड़ी से। यहाँ पे आप झूला भी खेलने आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे झूला ही बनाया गया, बच्चे बड़े कोई भी आके खेल सकते हैं। और यहाँ पे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो अच्छे अच्छे, मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पूरा दिन भी आपका कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब पूरा दिन आपका स्पेंड हो जाएगा इजीली फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मतलब जैसे भी आप आ रहे हो। और ये भाई व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से, सभी लोग घूम रहे हैं। आप चाहो तो वॉकिंग करके भी घूम सकते हो और इस गाड़ी के थ्रू भी घूम सकते हो और यहाँ आकर बैठ सकते हो सुकून से। है, मेरे को तो ये जगह बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर विजिट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना आपने कब विजिट किया था या अभी। जो हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे इनसाइड वही वाला है। गाइस ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नए जगह पे नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।